हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है वर्गो सोल ट्राइब, यानी कि वर्गो सोल ट्राइब का जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। विस्तार से बात करेंगे इस बारे में। आप इस रीडिंग को अपने मून साइन, सन साइन और अपने नाम की राशि के हिसाब से या फिर लगन से, असेंडेंट साइन से, राइजिंग साइन से भी देख सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि असेंडेंट हमारा वर्गो है और हमारी राशि कुछ और है, या हमारी राशि वर्गो है या असेंडेंट कुछ और है। तो आपके लिए रेकमेंड ये रहता है कि आप दोनों वीडियो देखें, असेंडेंट से भी देखें और मून साइन से भी देखें। आप दोनों से रिलेट करेंगे, क्योंकि जहां मून साइन आपका मन है वहीं पे राइजिंग साइन आपकी फिजिकल बॉडी है, आपका पर्सोना है, आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, और ये जनरलाइज्ड होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, सभी के लिए बनती हैं। तो हो सकता है कि आप 100% रेजोनेट करें, हो सकता है आप 60-70% रेजोनेट करें। जितना आप रेजोनेट करें इजीली उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें कमेंट करने वाला कुछ नहीं है कि मुझसे रेजोनेट नहीं हुआ या मुझसे इतना हुआ, मुझसे इतना नहीं हुआ। दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, और जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे, जिस तरह की चीजें आप चाहते हैं वहां पे क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, क्या बात है। और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, गुड। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग वाले कार्ड हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ में आने वाले पॉजिटिव बदलावों को दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से हमें कहानी भी बता रहे हैं। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चिंता, दुख, परेशानी, जो एक लंबे दौर से आप लोग गुजरे होंगे या हाल फिलहाल किसी चिंता में, परेशानी में, दुख में है। ठीक है, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने परेशान कर दिया, किसी ने 4 बातें सुना दी। ठीक है, कोई हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, कोई हमारा फायदा उठा के चला गया। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कहानियां हो सकती हैं, अलग अलग सबके एक्सपीरियंस हो सकते हैं। बट जो भी था, जैसा भी था वो था। अब जो है कहानी बदल रही है। यहाँ पे आप लोग ना बहुत सारे लेसन लेके, एक होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ बट हमने लेसन कोई नहीं लिया। ठीक है, हम सिर्फ विक्टिम आइडेंटिटी में जीते रहे। ठीक है, वो एक चीज होती है। दूसरा है कि हमारे साथ धोखा हुआ, उसमें हमने अपनी पार्टिसिपेशन को भी समझा कि भाई मेरे साथ धोखा इसलिए हुआ है कि मैं लोगों पे आंख बंद करके विश्वास करता हूँ। मैं बेवकूफ इसलिए बना कि मैं बेवकूफों जैसा बिहेव करता हूँ। सामने वाला मुझे चुना इसलिए लगा गया कि मैंने अपनी आंखों पे मोह की पट्टी बांधी हुई थी, या मैं उसकी गुडविल पे मरा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में लेते हुए, अपने पार्ट को भी समझते हुए, और उस जो बुरी चीज से, बुरे दौर से आप गुजरे हैं, उससे लेसन क्या लिया है। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी लॉस या गेन जैसा है ही नहीं गाइज, आप समझिए इस चीज को। या हो सकता है मैं आज कह देती हूँ, आपके मन में ये बात पड़ जाए और कभी किसी दिन 2, 4, 10 साल बाद आपको समझ में आए। यहाँ पे ना हमें लगता है कि लॉस हो गया, गेन हो गया। एक्चुअली यहाँ पे गेन है, सिर्फ गेन है। जो चीजें बुरी से बुरी भी हुई है ना हमारे साथ, कहीं ना कहीं वो हमें कुछ सिखा के गई है, उससे हमें लेसन का गेन हुआ है। तो या तो कोई अच्छी चीज हुई है, उससे हमें डायरेक्ट गेन हुआ है, कोई बुरी चीज हुई है तो उससे हमें लेसन मिला है। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई लेसन मिला है जिसने आपकी लाइफ को बदला है इन अ पॉजिटिव वे, तो लिखिएगा लेसन। क्योंकि मैं अपने सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ, आप सब सुनते हैं, वो तो एक हो गया कि मेरी तरफ से तो कम्युनिकेशन पूरा जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से कम्युनिकेशन मुझे थ्रू कमेंट्स ही आ सकता है। तो लिखिएगा लेसन। और जिन जिन लोगों ने ये लेसन सीखे हैं, और एक चीज मैं आपको बताऊं, ढैया आती है, शनि की 7.5 आती है, और शनि, राहु, केतु इनके गोचर होते हैं। इनमें कौन लोग परेशान होते हैं? जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जो विक्टिम आइडेंटिटी वाले होते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते हैं, जो लेसन सीखना नहीं चाहते हैं, उन्हीं को परेशान करती हैं ये चीजें भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक पैटर्न को, अपने टॉक्सिसिटी को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने नेगेटिव विचारों को, उन सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नया सवेरा भी है, बहुत सारे लोगों के लिए ना न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है यहाँ पे। हालांकि इस कार्ड को बहुत नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, बट मेरा इसको देखने का तरीका अलग है। ठीक है, ये अंधेरी रात के बाद एक बहुत बहुत लंबी और अंधेरी घनी काली रात के बाद एक सुबह होती है ना, तो वो तो हो चुका। जो नेगेटिविटी लोग इससे देखते हैं वो तो पास्ट हो चुकी है। इससे जो शुरू है वो आगे है। फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, 1 2
3, 4, तो 4 कार्ड्स जो हैं फेमिनिन एनर्जी के आए हैं। तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाली जो ऑडियंस है वो भी ज्यादा लेडीज हों, लड़कियां हों, और वर्गो जो साइन होता है वो कन्या, ठीक है। हो सकता है कि जो जेंट्स देखें उनके अंदर भी फेमिनिटी काफी ज्यादा हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और हो सकता है कि आप हीलिंग करें, इस टाइम पे हीलिंग करवाएं। फेमिनिन चीजें जितनी भी हैं उनको सीखने सिखाने का भी टाइम है जुलाई। तो जुलाई में आप इस सब चीजों में से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजों में से आगे बढ़ के एक नई दिशा में जाना चाहते हैं, तो लिखिएगा मी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन एक लेडी ही है, अगेन एक लेडी ही है यहाँ पे, जो एक अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं निकल रही है। अब जरूरी नहीं है कि लेडी है तो जेंट्स इस वीडियो को बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। तो ये जैसे ना कोई छोड़ के जा रही है, अपने नेगेटिव पास्ट को छोड़ के जा रही है, अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के जा रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने नेगेटिव पास्ट को, अपने नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव रिलेशनशिप्स को, नेगेटिव वर्क प्लेस से भी आप दूर जाएंगे। नेगेटिव अगर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी हुई है तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपना घर ही ले लें। यहाँ पे ये देखने में बहुत नेगेटिव लगते हैं कार्ड, लेकिन ये इतने नेगेटिव नहीं है, ना ही ये इतना नेगेटिव है। इनके बहुत पॉजिटिव आउटकम होते हैं। फॉर टाइम बीइंग ये डिसीजन लेने मुश्किल हो सकते हैं। आप ओवरसीज जा सकते हैं, मतलब समुद्री यात्राएं, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, नेटिव प्लेस को छोड़ के दूर चले जाना। और यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा चांसेस वर्गोज के बने हुए हैं वो है दूर देश चले जाना, चाहे टेम्परेरी जाएं, चाहे परमानेंट जाएं, जॉब के थ्रू जाएं, एजुकेशन के थ्रू जाएं, करियर में जाएं, किसी भी तरह से विदेश से जुड़ना, विदेश से पैसा कमाना, विदेश में ही इन्वेस्टमेंट करना, या विदेश में की हुई इन्वेस्टमेंट से कोई बड़ा लाभ लेना, इस तरह की चीजें भी हैं। और इस टाइम पे जुलाई में बहुत लोगों की डील्स फाइनल होंगी। घर खरीदना चाहते हैं बेसिकली, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो अब्रोड हैं, एनआरआईज हैं, फॉरेनर्स हैं, जो मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए हुए हैं, बेसिकली फॉरेन लैंड में रहते हैं, उनके लिए घर खरीदने के जुलाई में बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों के घर खरीदने की बातें चल रही है, डील फाइनल होने वाली है, या डील फाइनल होते होते किसी छोटे से कागज की वजह से बात रह जाती है, कभी लॉयर की गलती से कोई काम रह जाता है, कभी प्रॉपर्टी में कोई नुक्स निकल आता है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम जुलाई में ठीक होने वाली है। अगर आप में से बहुत सारे लोग घर लेना चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी होम, या जिनकी बात चल रही है, डील्स जिनकी फाइनल होने ही वाली है, लिखिएगा हैप्पी होम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं। और इवन की एजुकेशन को लेके, करियर को लेके भी, जैसे एमएनसीज में काम करते हैं लोग, तो बहुत बार एमएनसीज उनको विदेश भेज देती है 1-2 साल एक्सपीरियंस लेने के लिए। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ लोग परमानेंट रेजिडेंस बनाने के लिए ही जाते हैं कि पढ़ाई के बाद वहीं पे रहेंगे। सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है पीआर वीजा अप्लाई करने के लिए, और उसका रिप्लाई आने के लिए, पॉजिटिव फीडबैक वहां से आने के लिए जुलाई इज द मंथ की बहुत अच्छा रहने वाला है। तो 2 नेगेटिव कार्ड में से भी, और यहाँ पे ना आपकी कोई हेल्प करेगा, जैसे कि कोई एजेंट आपकी हेल्प कर देगा, कोई रिलेटिव जिसके बच्चे पहले से गए हुए हैं उस तरह से आपकी हेल्प कर देगा। करियर की ग्रोथ को भी दिखाता है ये, करियर में आगे बढ़ना, ट्रांसफर भी इस टाइम पे आपके हो सकते हैं। और करियर में आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है इस टाइम पे, कि आपके एकदम से वर्क आवर बढ़ा दिए गए हैं, या आप कुछ नया सीख रहे हैं। कुछ नया अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो ये आपके करियर में प्रमोशन देगा, आपको अलग से खड़ा करेगा। नॉलेज विजडम जो है आप लोग गेन भी करेंगे और दूसरों को बांटेंगे भी। ऑनलाइन आप कुछ सीख भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, बेसिकली अपनी गुडविल को आप शेयर करेंगे अपने वर्क प्लेस पे। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे वर्क प्लेस पे। अगर वर्क प्लेस पे बॉस के साथ, फादर के साथ आपकी अनबन चल रही थी, अथॉरिटी के साथ कुछ पंगे आपके हो रहे थे, तो यहाँ पे ठीक होंगे। और यहाँ पे जो लोग ना आपके साथ खासकर पंगे लेते हैं जॉब में, वर्क प्लेस में, डेली रूटीन में, अगर घर में आपके झगड़े भी होते हैं, डेली रूटीन में होने वाला कोई काम, जॉब पे आप रोज जाते हैं, घर में आप रोज रहते हैं, तो डेली रूटीन में जो आपके काम होते हैं, वहां पे अगर कोई अड़चने आ रही थी, या कोई अड़ंगे अड़ा रहा था, या लोग आपकी बैकबाइटिंग कर रहे थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे चीजें रिवर्स होने वाली हैं जुलाई के महीने में। और ये चीजें तो वैसे 1-1.5 साल रहने वाली हैं, बट मैं जुलाई का ही ज्यादा बोलूंगी। तो जुलाई में इस तरह की चीजें होंगी कि आपका करिश्मा ऐसा हो जाएगा, आप थोड़े से मुंहफट भी हो सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मरकरी तो आप कैरी करते ही हैं, आपके जो प्लेनेट है वो मरकरी है, तो बोलना तो आपको आता ही है। तो ये भी हो सकता है कि आपके बोलने की वजह से कोई झगड़ा हो जाए, लेकिन
उसके बावजूद लोग आपसे डर के ही रहेंगे, आप ऐसा बोलेंगे कि आपके मुंह से बोली नहीं गोली निकलेगी, और लोग हैरान होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का आपका तरीका इतना कैसे बदल गया है। एंड बीइंग अ वर्गो ना, आपके जो नेचुरल वो बनते हैं प्रोफेशंस, वो बनते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाले, ठीक है, चाहे आप जुडिशियरी में हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, फाइनेंसेस में हैं आप लोग, ठीक है, या फिर आप एचआर हैं, लाइजनिंग में हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, पब्लिक को डील करना, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करना, ये सारी की सारी चीजें हो सकता है या तो आपके प्रोफेशन ही ये हो, या बाई चांस आपका रोल आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में ये रहता हो कि दो लोग लड़ पड़े हैं तो उनको शांत कराना, उनके बीच में सुलह कराना। लेकिन यहाँ पे आप मुंहतोड़ जवाब उन लोगों को देंगे जो कहीं ना कहीं आपके सिर पे पैर रख के आपकी इनोसेंस को आपकी कमजोरी समझते थे, तो उनको आप समझा देंगे इस टाइम पे कि नहीं, ये इनोसेंस जो है वो मेरी चॉइस है, वो मेरी कमजोरी नहीं है। और शत्रुहंता योग बनेगा, यहाँ पे शत्रुओं का सर्वनाश होगा और थोड़े से लड़ाई झगड़े वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपनी वॉइस को रेज करना सीखेंगे, और थोड़ा सा ये हो सकता है कि हार्श बोलें, कड़वा बोलें, लेकिन ये नीड ऑफ द आर है इस टाइम पे, जिस जैसा मुझे लग रहा है कि नीड ऑफ द आर है कि ये होना ही चाहिए, ये आप करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे बहुत लोगों की हीलिंग होगी, नेचुरल हीलिंग होती है। बहुत बार ना कोई फेज ऐसा आता है लाइफ में कि आप कुछ नहीं करते हैं और आप हील होते हैं, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, लोग कुछ ऐसा करते हैं कि आप हील होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे हीलिंग सीखेंगे, अचानक से आपको प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, इन सब चीजों में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। आप में से बहुत सारे लोग अकल्ट की चीजें सीखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग ना टीचर, काउंसलर, इस तरह की कंसल्टेंट, इस तरह की चीजों में जाएंगे कि जैसे लाइफ कोच बन गए, ये हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, कहीं पे जाके मोटिवेट करके आना लोगों को, या हो सकता है कि आप अपने फर्म में, अपने काम पे, अपने ऑफिस में ही आपको मौका मिले लोगों को मोटिवेट करने का, या लोग स्पॉन्टेनियसली ही आपसे मोटिवेट होंगे। इस टाइम पे आपका ऑरा इस तरह का होगा, जहां बोलना होगा आप सड़क से बोलेंगे, और जहां चीजें करके दिखानी होगी तो क्या होता है, ये गो गेटर एटीट्यूड रहता है। लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी हेल्थ भी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी एनर्जी बेसिकली आपको सपोर्ट करेगी, सपोर्ट है आपकी एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको कोई अवार्ड दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, रिकॉग्निशन आपको मिले, प्रमोशन तो 100% है, विद सम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आएगी। उसके रिगार्डिंग आपको कुछ नया सीखना पड़ सकता है। कैसे? जैसे कि आपका प्रमोशन दिया, आपका साथ में ट्रांसफर दे दिया, ट्रांसफर जहां पे दिया वहां की लैंग्वेज आपको आती नहीं है, तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ सकती है। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आपके कंधों पे कि मुझे यहाँ का लोकल लैंग्वेज भी सीखना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सबको समझ में नहीं आता है, सबको अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज समझ में आती है। तो इस तरह से कुछ भी नया सीखना, अपने स्किल सेट को ही ब्रश अप करना, या जो भी आप सीखते हैं करते हैं उन टूल्स को मॉडर्नाइज करना, वो सीखना पड़ता है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। कंपटीशन को दिखाता है ये कार्ड, और कंपटीशन के रिगार्डिंग मैंने ये बोला कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, आप ही जीतेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन में भी विन होने के आपके जुलाई में बहुत बहुत चांसेस हैं। और वैसे भी प्राइवेट जो होते हैं, जितनी भी चीजें हैं, प्राइवेट जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटर्स को तो आप धूल चटा देंगे, यहाँ पे ना मुंह की खिलाएंगे उनको, उनको सामने आमने से भी, और अगर किसी एग्जाम के थ्रू कॉम्पीट कर रहे हैं तो भी आप बहुत मेहनत करेंगे इस टाइम पे, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। और आप कहेंगे मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो ये एनर्जी आ रही है राहु से। राहु इस टाइम पे आपके ट्रांजिट में छठे भाव में बैठा हुआ है, वहां से आपको अपनी डेली डे रूटीन में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत काम करेंगे। यहाँ पे क्या चीज होने वाली है जो मैं बता दूं, कि आप इतना काम करेंगे, इतने वर्कोहॉलिक हो जाएंगे और आपको उसका फल भी मिलेगा। एक तो होता है काम कर रहे हैं, उसमें ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो मन नहीं कर रहा है, एक है कि आप काम कर रहे हैं और सक्सेस की सीढ़ियां बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जा रहे हैं, तो आपका मन लगता है उसमें, आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं उस चीज के लिए। उसमें क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप, हार्ट के जो मैटर्स हैं, ये सब कप्स भी आया है ना, तो वो कहीं ना कहीं इग्नोर होते हैं। तो इस टाइम पे आपको अपने लाइफ पार्टनर को बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, उनको टाइम दें जितना वो डिजर्व करते हैं। रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में अगर ऑलरेडी कुछ खटर पटर चल रही है, थोड़ा सा रोमांस उसमें ऐड करें और उन पे ध्यान दें, उनके साथ लड़ाई मत करें, क्योंकि इस तरह की चीजें भी हैं कि जीवन साथी के साथ तनाव भी मुझे दिख रहा है। और अगर आप इस तनाव को ठीक कर लेते हैं तो यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है। जो जीवन साथी आपका रिलेशनशिप बहुत कार्मिक लेवल पे आया हुआ है, उसमें सुधार आ सकता है, सोलमेट में वो कन्वर्ट हो सकता है। इवन कि इस टाइम पे आप लोगों की शादियां हो सकती हैं जो अनमैरिड हैं,
और बहुत सारे लोग यहाँ पे कोर्टशिप में जाएंगे, डेटिंग ऐप पे जाएंगे, डेट करेंगे। और यहाँ पे जो पार्टनर है मोस्टली यहाँ पे है कि नया जो पार्टनर है ना आपको डेटिंग ऐप पे मिलेगा या फिर सोशल मीडिया पे मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा रहेगा। यह हो सकता है कि उनके साथ जो आप बात करें तो आप मिलें कम, उनके साथ आप टेक्सटिंग ज्यादा करें, आप उनके साथ बातचीत फोन पे, मोबाइल पे ज्यादा करें, जूम पे आप लोग बात करें, वीडियो कॉलिंग करें एक दूसरे को। तो मतलब टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, इन चीजों के सपोर्ट रहेंगे। इन चीजों में ये सारी चीजों का सपोर्ट आपको आपके करियर में भी रहेगा। और यहाँ पे कौन से कार्ड बचे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स बचा है। तो 8 नंबर जो है शनि भगवान का नंबर होता है। और देखो, दो तरह की सक्सेस होती है। एक सक्सेस देते हैं शनि, और सक्सेस शनि ही देते हैं। आप शनि को जितना मर्जी गालियां दो और शनि को ये बोलो वो बोलो, लेकिन सक्सेस, करियर का डोमेन शनि के पास है। ठीक है, दो तरह की सक्सेस होती है। एक सक्सेस देते हैं शनि, ठीक है, वो सक्सेस जो है बहुत धीरे धीरे मिलती है, बहुत मेहनत मांगती है, बहुत लंबा टाइम लगता है। सक्सेस की सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते हैं, आपको ने घाट घाट का पानी पिया होता है जब शनि की सक्सेस मिलती है। एक सक्सेस मिलती है कि राहु की सक्सेस होती है। आपको याद होगा ना, एक सिंगर आई थी अचानक से, रानू मंडल। तो रानू मंडल का क्या हुआ था कि रातों रात जो है वो छा गई और सेलिब्रिटी बन गई। वो राहु की सक्सेस थी। अब वो कहाँ है बताओ मुझे, कहाँ पे है वो? तो इस तरह की सक्सेस राहु देता है। अब वो क्योंकि इतनी तेजी के साथ आपको सक्सेस तक पहुंचाता है, तो आपको वो घाट घाट का पानी पीने का मौका नहीं मिलता है। आप सक्सेस पे गए, वहां से लुढ़क के गिर गए, आपको पता ही नहीं आप कैसे गए थे। शनि वाली सक्सेस जो होती है, आपको पता है कि सीढ़ी, कौन सा ऑब्स्टेकल आएगा, कैसे ठीक करना है। तो यहां से अगर आप गिर भी जाएं शनि वाली सक्सेस पे, तो आप अगेन चले जाते हैं। तो शनि की ही सक्सेस जो है आपको यहाँ पे मिल रही है। आपने बहुत मेहनत की है अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, इवन की रिलेशनशिप पे भी बहुत लोगों का बहुत बहुत यहाँ पे टाइम और एनर्जी लगा है। तो उसके फल मिलेंगे। जुलाई में आपकी शादियां हो सकती हैं, बहुत चांसेस हैं। जुलाई में आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। अपना जो मोडस ऑपरेंडी है वो वही रखना है कि कंसिस्टेंटली काम करना है, रिलीजियसली काम करना है, डिलीजेंटली काम करना है, चुपचाप काम करना है। शनि का डोमेन होता है कि सीधी बात, नो बकवास, अपना काम करो, कोने में बैठ के कॉर्नर्ड रहो और वहीं पे सब चीजें ला ला के फिर वो आपको देते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं कि लेड बैक एटीट्यूड रहेगा जुलाई में, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हैं कि आपको 100% श्योर है कि ये चीजें या ये पोजीशन मुझसे बिलोंग करती है, तो मेरे पास ही आएगी। प्रमोशन यहाँ से भी आ रही है, पैसे की बढ़ोतरी यहाँ से भी आ रही है, देश से, पैसे से, प्रॉपर्टी से लाभ। और यहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेच के, उसको रेनोवेट करके, उसको रेंट आउट करके उससे पैसा कमाना, पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा मिल जाना, वहां से पैसा कमाना। और अगर आप रियल एस्टेट में हैं, आपका लैंड की परचेजिंग है, सेलिंग है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहने वाला है इस टाइम पे। रियल एस्टेट में अगर आप हैं, आपका घर बन सकता है, गाड़ी ले सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स से भी पैसा आपको मिल रहा है, खुद भी पैसा मिल रहा है, और आपका कमाई भी हो रही है। यहाँ पे शादियों में जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो चीजें भी हैं यहाँ पे। आई मीन बहुत तरीकों से पैसा है। बिजनेस से भी है, जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब से भी है। सारे जो हाउस हैं वो सुपर एक्टिव हैं। आपके अपने कर्म इतने अच्छे हैं कि वो भी पैसे को जनरेट कर रहे हैं। आई मीन बहुत सारी अच्छी चीजों से अगर देखा जाए तो दो ही चीजें आ रही हैं, एक पैसा आ रहा है और एक प्यार आ रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा आई क्लेम। अब ये छोटू कार्ड्स हैं, ये क्या कह रहे हैं इनसे देख लेते हैं, क्योंकि ये भी दिल की बहुत गहरी बातें बहुत बार बताते हैं। व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो बहुत बार पार्टनर्स में किस चीज की लड़ाई होती है? ईगो क्लैशेस होते हैं। मैं सही हूं और मैं सही हूं तो वो गलत है। तो बहुत बार पता क्या होता है, आप दोनों ही सही होते हैं, और बहुत बार क्या होता है, आप दोनों ही गलत होते हैं। पर्सपेक्टिव का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि सही और गलत के झगड़ों में नहीं पड़ना है, ईगो क्लैशेस नहीं करने हैं। कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। जो भी चॉइस आप लेते हैं, मैंने बताया है ना कि कुछ भी लॉस जैसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे गेन ही गेन है। गलत डिसीजन, गलत लोग भी आपको जो है गेन ही देते हैं। वो आपका दिल तो तोड़ते हैं लेकिन आपका विजन फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये मुझे कहावत बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा रिसेंटली बहुत बढ़िया वाला दिल तोड़ा हुआ था उस टाइम पे जब ये मुझे सामने आई थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फेथ है यहाँ पे। कीप फेथ इन योर हार्ट, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान। तो डिवाइन के प्लान पे आपको तो यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है, सब कुछ जो है मरकरी बुद्ध देवता करेंगे आपके पास। आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि हाँ, चीजें आपके लिए इस तरीके से हो रही हैं और चीजें आपके लिए हो जाएंगी। ये कार्ड्स बहुत डीप मैसेज देते हैं
और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। यहाँ पे स्पेस है, रेस्ट एंड टेक टाइम आउट। मैंने बोला है ना कि लेड बैक एटीट्यूड रहेगा। आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत कर दी है, ऑलरेडी आपने सब चीजें देख ली हैं, घाट घाट का पानी पी लिया है, आपको प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के पता है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई, आपको पता है आप दोबारा से उसी सक्सेस पे फटाफट चले जाओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं लेड बैक एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, तो वो रहेगा। आपको रेस्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बेसिकली रेस्ट में ऐसे तो नहीं बोल रही कि आप काम पे नहीं जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, जॉब पे नहीं जाएंगे, वो सब चलेगा, डेली रूटीन में चीजें चलेंगी, लेकिन एक स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस तभी क्रिएट होता है जब आप रिलैक्स होते हैं। तो आप रिलैक्सेशन में रहेंगे कि भाई जो भी बेस्ट है वो मुझे अपने आप मिल जाएगा, और खुद से आएगा मेरे पास। मैं भी इसी एटीट्यूड में रहती हूँ कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो मेरे लिए अपने आप हो जाएगा। और यही तो है फेथ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे भगवान में विश्वास भी है और फिर मैं चिंता भी बहुत करती हूँ, तो फिर काहे का मुझे विश्वास है भगवान में। यहाँ पे है ऑन दी मूव, मूविंग अवे है बहुत चीजों से। देखो, घर से दूर जाना मैंने बताया था, गेटिंग ए न्यू होम मैंने बताया था, और साथ में एक घर लेना, या फिर शादी के बाद जो होता है ना, कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, एनआरआईज के साथ शादियां होना, या जॉब के रिगार्डिंग आप लोग अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, पढ़ाई के रिगार्डिंग दूर होते हैं, और यहाँ पे है नेक्स्ट स्टेप है और टेक एक्शन है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को ना, मुझे लग रहा है प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर लेटर मिला है। अगर मिला है तो यस लिखिएगा, और ये बहुत अच्छा होने वाला है। ये बहुत बिग शिफ्ट लेके आएगा और बहुत अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में लेके आएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है और लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ जाना है, चीजें आपके फेवर में हैं। और यहाँ पे आपके घर वाले भी, इवन ना, मैंने बोला है पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी आपको पैसा मिलेगा। इवन कि आपका घर खरीदने में, आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यस है यहाँ पे। आप जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपके मन में इच्छा है, जिस इच्छा को लेके आप इस वीडियो तक आए थे और अब तक बने हुए हैं, उसके लिए यस है। यस लिख के क्लेम कर लीजिएगा या फिर थैंक यू बोल दीजिएगा यूनिवर्स को। एक चीज को लेके नो है मैं देख लेती हूँ किस चीज को है। इन दी नियर फ्यूचर है, कुछ बहुत बड़ी चीजें लाइफ में होने वाली हैं, नियर फ्यूचर में वो हो जाएंगी, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है। अगर किसी चीज में ना आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, नो आ रहा है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कोई चीज करना, लेकिन वहां पे हर बार कोई स्ट्रगल आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, नहीं आ रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो वो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं, या ये अभी के लिए नहीं है या ये हमेशा के लिए नहीं है, तो उसको देखने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, अपने भगवान पे, अपने प्रभु पे ध्यान करना है, या उन पे छोड़ देना है। मेडिटेशन में 5 मिनट बैठ के उनको अपनी बात बोल देनी है कि मुझे इसका हल बताएं, तो वो इस नो का आंसर भी देंगे कि ये परमानेंट है, फॉर टाइम बीइंग है, किस तरीके से है। सो गाइज, वर्गो सोल ट्राइब, ये मैंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में आपकी वीडियो बनाई है। जितना मैं इंट्यूटिवली बता सकती थी, कार्ड से बता सकती थी, सारा कुछ मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी है, मेरा प्रयास अच्छा लगा है। इस तरह की एनर्जीज को अगर आप अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं जुलाई में, तो लिखिएगा आई क्लेम, एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, थैंक यू बोल दीजिएगा यूनिवर्स को, अपने डीटी को। अगर आप मेरे लिए कोई कमेंट करेंगे प्यार भरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और यहाँ पे सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग पूछते हैं ना कि आपके लिए क्रिस्टल्स कौन से अच्छे हैं, तो मैं वीडियोस में ही बताना शुरू किया है। बीइंग अ वर्गो, क्योंकि आप मरकरी की राशि हैं, ठीक है, तो मरकरी, क्योंकि मैंने हरे से ही बनाया है। मरकरी जो है, मरकरी का रंग होता है ग्रीन, ठीक है, हरा रंग होता है मरकरी का। तो ये हरे रंग का ब्रेसलेट, चटक हरा रंग है इसका, बहुत प्यारा सा ग्रीन जेड इसको बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी के लिए, चीजों के लिए। और बेसिकली मरकरी के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, इंटेलिजेंट है, ठीक है, विजडम है, नॉलेज है, इस तरह की चीजें हैं। और मरकरी का सबसे बड़ा एटीट्यूड पता है क्या? बैठे बैठाए चीजें मिलना। मरकरी जो है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे छोटा प्लैनेट है, नटखट प्लैनेट है, युवराज है, पूरी गैलेक्सी में युवराज है ये। तो युवराज को सब चीजें बैठे बैठे मिलती है। अगर लाइफ में आप ढेर सारी चीजें चाहते हैं कि आपको बैठे बैठाए मिले, आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़े, और आप स्मार्ट वर्क में ज्यादा विश्वास रखते हैं, हार्ड वर्क की वजह से, हार्ड वर्क के बजाय, क्योंकि वर्गो और जेमिनाई हमेशा ही हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क में विश्वास रखते हैं, तो आपको ये जरूर पहनना चाहिए। सेम ही, सिमिलर ही क्वालिटीज को कैरी करने वाला ये ग्रीन एवेंचुराइन होता है। ये भी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर होता है। तो आप दोनों में से कोई एक जरूर पहनेंगे अगर आप वर्गोज हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्गो, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि है, बुध की राशि है, अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग दिक्कत है, आपको गले की दिक्कत है, थायराइड के इशू हैं, आपको जो आपका
थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है किसी तरह से, टॉन्सिलाइटिस बहुत जल्दी जल्दी होता है, या आपका काम ही है सेल करना किसी चीज को ना, और किसी चीज की आप मार्केटिंग करते हैं तो आपका मेन काम ही है क्लाइंट्स के साथ बात करना, क्लाइंट्स को कन्विंस करना, और वो आप कर नहीं पाते हैं, अपने विचारों को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, या आपका काम ही है बोलने का, बेसिक काम आपका बोलने का है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपका काम है, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। आपकी किस्मत में चार चांद लगाएगा ये फिरोजा का ब्रेसलेट। ठीक है, ये भी हायर सक्सेस की तरफ को लेके जाता है। और बीइंग अ वर्गो, और अगर आप खास तौर पे अगर आप लोगों के बर्थडेज हैं 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को, ठीक है, 6th 15th एंड 24th, ये अगर आपकी बर्थडे डेट्स हैं, यानी कि आपका मूलांक 6 है या फिर भाग्यांक 6 है या डेट ऑफ बर्थ ये है आपकी, फिर आप वर्गो हैं या नहीं है, इन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप इनको पहन सकते हैं। और वैसे भी ये देवगुरु तो नहीं बोलेंगे, दैत्य गुरु बोलेंगे, दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं उनके लिए होता है। जितनी भी लग्जरी, कंफर्ट, वीनस को आपकी एक्टिवेट करता है, आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी आपकी तरफ को लेके आता है, और बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है, बहुत अच्छा कामिंग इफेक्ट होता है। इवन जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है ना, जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, एवरी टाइम की बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कूलिंग सा इसका इम्पैक्ट रहता है। तो ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, या पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ऊपर एक नंबर आप लोगों को डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।